हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो ऐसे हीरोइन की सिलेक्शन भी करती है जेनेलिया? वो तो चांस देते ही नहीं। अब सब थोड़ी सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, हमने एक और चीज सुनी है कि जेनेलिया की मेमोरी जो है बहुत शार्प है। हाँ। इनको 10-10 साल पुरानी बात भी याद रहती है। ये तो नहीं, ये गलत है। इनको कभी-कभी पिछले जन्म की भी बातें याद रहती है। तो फिर इनकी शार्प मेमोरी की वजह से आपको कभी कोई फायदा हुआ है या नुकसान होता है? मेमोरी के फायदे किस मर्द को होते हैं? कभी-कभी मुझे समझाना पड़ता है, बेबी ये हमारे साथ इस जन्म में नहीं, शायद पिछले जन्म में हुआ होगा, क्योंकि ये मुझे याद नहीं है बिल्कुल। इनको अब तक हमने जो पहली फिल्म की थी तुझे मेरी कसम, उसके शेड्यूल के डेट्स याद है कि 9 नवंबर को शुरू हुई, 11 को हम लोग How यहाँ थे, is 3 दिन that यहाँ पर, मतलब possible? Yeah, fully. How? I don't know, but my memory is like something. I'm proud to say that also. तो फिर डायलॉग भी बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। Yeah. नहीं, इसीलिए तो हर लैंग्वेज में इन्होंने पिक्चर के लिए तेलुगु कर ली, तमिल कर ली, कन्नड़ कर ली, मलयालम कर ली, हिंदी कर ली। भाई वो किस्सा सुनाओ ना, वो वाला बैंगलोर वाला। अच्छा, ये क्या? हम लोग सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते थे। हाँ। तो 3-4 सीजन हो गए, और उस लीग की खासियत ये है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक टीम है, तेलुगु की एक टीम है, कर्नाटका की टीम है, मराठी की एक टीम थी, एक हिंदी की टीम थी। तो हम लोग बैंगलोर में थे और मैं लिफ्ट में जा रहा था। तो हालांकि एक साउथ की एक टीम थी जहाँ पर 2 लोग बैग्स लेके जा रहे थे, और मैं लिफ्ट पे खड़ा था कि मैं जाऊँ अभी, और दोनों खुसर वगैरह बोले जेनेलिया हस्बैंड। ओह। तो मैंने बोला क्या सर, जेनेलिया हस्बैंड? तो मेरा ईगो थोड़ा हर्ट हो गया, और मैं बोला कि मैं हियर जेनेलिया हस्बैंड, हाँ। मैं महाराष्ट्र रितेश वाइफ। तो वो मुझे क्या बोलता है, सर रितेश वाइफ 1 स्टेट, यू जेनेलिया हस्बैंड इन केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब जैसे उसने ये बोला ना, मैं बोला लिफ्ट खुल जा जल्दी। लिफ्ट खुल जा। But the beauty of it is, Yeah. I am proud to be known as Jenelia's husband. How sweet. So You know? I'm proud of you. मतलब आज तक ऐसी विद्वानों वाली बातें इन्होंने आज तक नहीं करी थी। ये आप आए हो तो असर हो रहा है, मतलब हमेशा मस्ती मजाक ही किया है। रितेश भाई, इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के मुझे लग रहा है मैं लड़की होता मैं भी सेट हो जाता आपके साथ। कपिल भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी लड़की बना था खुद के साथ सेट होने के लिए। अच्छा जेनेलिया, आपकी मेमोरी इतनी शार्प है तो आपको तो ये भी याद होगा कि यार हमारी शादी में किसने लिफाफे में कितना शगुन डाला था। तो उनको वापस उनके फंक्शंस में आप उसी हिसाब से डालती है? No, that I don't know. हमारी शादी में लिफाफे आए थे? No, that's why you're still washing the vessel. अच्छा, मस्ती फिल्म में अर्चना जी भी थी। तो जेनेलिया ओरिजिनली वाइफ बनी हुई थी फिल्म में भी। हाँ। तो ये डायरेक्टर की चॉइस थी या आपकी खुद की चॉइस थी, क्योंकि आपने सारी स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी? नहीं. ये मिलाप. मिलाप जवेरी ने एक कास्ट किया था हम दोनों को, मतलब इंदु जी के साथ मिलकर। और स्ट्रेंज बात क्या थी कि हम लोग मुझे लगता है 2003 की ये बात है, और 2002, तो हमारी डेटिंग को 1-1.5 साल हुए थे, और उसमें आप भी सीन में थी जहाँ पर हमारी शादी होती है। ओह, या। तो इट वाज वेरी अनरियल Yeah. कि रिलेशनशिप के 1 साल में हम लोग दोनों बैठे हैं और शादी कर रहे हैं। Yeah. वाह। और मुझे तभी हम लोग को लगा था कि we don't know where the future is, so let's enjoy this as दिस मोमेंट के okay. पता नहीं कि इवेंचुअली आर रिलेशनशिप की शायद शादी में कल्मिनेट हो ना हो, पता नहीं, लेकिन वो मोमेंट हमारे लिए बहुत पंडित ने असली मंत्र बोल दिए होंगे तो शायद शादी हो भी गई होगी तब। मैं तो उसको पैसे भी दे दिया था कि बोल दे असली मंत्र। और खास बात यह है कि हम लोगों ने वैन में जाकर वो फोटो भी ली थी। How sweet. एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे वो फोटो मिल नहीं रही है। आई होप आई गेट इट, क्योंकि वो फोटो और हमारी शादी की फोटो साथ में लगाना चाहूंगा। फेक शादी और रियल शादी की फोटो एक साथ। अच्छा, उस फिल्म में तो आप अपनी सारी कमाई लाके बीवी के हाथ में देते थे। जी। तो रियल लाइफ में भी लाके देते हैं या आपको छीनने पड़ते हैं? क्या लगता है आपको?
क्या लगता है आपको? एक्चुअली अगर मैं कैलकुलेट करूं कि जिनेलिया ने अपनी जिंदगी में क्या क्या फिल्में की है और मैंने क्या क्या किया, जो उन्होंने काम किया एड्स, एक्चुअली उन्होंने मुझसे ज्यादा कमाया। हाँ, she has earned more than me and I'm proud of it that my wife has Fantastic. really earned more than me. तो इसलिए मैं अभी भी इनसे महीने का पगार लेके चला लेता हूँ। तो जिनेलिया अभी आपका फिल्में करने का मन नहीं होता? नहीं है ना. Slowly I'll get back now. I think when I had children, मुझे लगा कि उनके साथ, I need to give them the right kind of attention and the right kind. Now I feel that they've reached 5 years and they don't want me. They have their friends so often and, they have full day school. तो अभी I feel कि slowly I can start doing some work. हमें इंतजार रहेगा जब भी कोई नई फिल्म करे। पर देख लो उनके 2 बच्चे हैं, अभी खुद दोनों बच्चे लगते हैं। You look the same, बिल्कुल जैसे मस्ती में तुम थी वैसे ही लग रही हो, Thank you, बिल्कुल thank अमेजिंग। you, हाँ, thank रितेश क्या खिलाते हो उनको यार? नहीं, अभी वो खुद एक न्यूट्रिशनिस्ट रहते हैं, वो जो खाती है वही मैं खा लेता हूँ बस। एक कोई चीज बताओ ना जिनेलिया, मुंह मेरे ब्लोटिंग बड़ी होती है। बाहर जाके मैं भी- वो उसके लिए है चीज कि सिर्फ पानी पियो। क्या एक्चुअली सीरियसली ब्लोटिंग कैसे कम कर सकते हैं? स्लीप ऑन टाइम, डू थिंक? Sleep on time. नींद ये पता सोता ही नहीं- 5 बजे सुबह है। नहीं मैं एक्चुअली बच्ची जाग जाती है ना नायरा, भी जागती है जाग- ना, हाँ। तो उसकी वजह से भी इसके एक बार sleep सुबह pattern- 4:30 बजे उठ के क्लैपिंग कर रही थी। मैं So किस बात की sweet. क्लैपिंग कर रही है? So Ritesh's rule was कि nobody can disturb me when I sleep. अच्छा, लेकिन रायल जो है, he goes straight. मुझे ना जब मैं सो रहा हूँ 10 मिनट में तो मैं ऐसे सो जाता हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब खट कर क्या होता है, तो मैं उठ जाता हूँ, तो मैं ऐसे सो जाता हूँ वो। और दिस इज व्हाट रायल डज। तो वो क्या एक सेकंड ना, जब नींद में ना आपको पता नहीं होता कि कौन जगा रहा है आपको, तो ऐसे गुस्सा दे कौन है, और इधर बाबा, तो हमने हाँ बेटा बताओ क्या करेंगे। और आई यू स्लीपिंग? अरे आई यू स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? मेरे को शक हो गया एक चीज पे। क्या? मेरे को बड़ी बार मैं सोता हूँ ना, जैसे मेरे मुंह पे हाथ मारती नायरा, तो मैं उठ जाता हूँ, तो कभी गुस्सा भी नहीं आता कि उस बेबी ने उठाया। 1-2 बार जोर जोर से पड़ी मेरे को, 2 बार। अब मैं सोचूं, मेरे ऐसे टप करके पड़ा ना, मैं क्या यार 9 महीने का बच्चा इतनी जोर से नहीं मार सकता है। उधर देखा तो किन्नी कहती नायरा उठा रही है, पापा उठ जाओ। मैं कहा नायरा का हाथ तो इतना सा है, मेरा तो आंखों तक आया है। तो कभी कभी मुझे लगता है बीवियां ये भी फायदा उठा लेती हैं, टप करके उठो पापा आगे बच्चे। क्या बात है रितेश अरे! सर, जिनेलिया मैम, सर एक बात करनी है आपसे। ये चंदू जी, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं सोच ही रहा था कि मैं आपको मिलने आऊँ, अच्छा हुआ आप इधर मिल गए। तो ये भी सोच ही रहे थे कहीं तू आ ना जाए। चंदे की पर्ची काट, चल निकल। ये देखो, ये नहीं भी बंदा आया है, पहले उसको चाय पानी पूछो, सीट ऑफर करो, चंदे की पर्ची काट और निकल यहाँ से। कपूर शर्म, बैड एटिकेट्स। चल आज एटिकेट के स्पेलिंग बता। यार तुम्हें कितने एपिसोड लगेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, मुझे ये बताओ पहले। यहाँ मैं इसको अंग्रेजी सिखाऊं या मैं एपिसोड शूट करूं मैं? सोनी साहब, इस कोचिंग के मैंने एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं। सोनी तेरे को परफॉर्मेंस के पैसे बड़ी मुश्किल से दे रहा है। करने क्या आया तू यहाँ पे आज? यार मैं इसलिए आया था कि रितेश सर और जिनेलिया मैम पहली बार इकट्ठे यहाँ पर आए हैं। हाँ। तो मैंने अपने ढाबे पे इनके लिए स्पेशल कैंडल लाइट डिनर रखा हुआ है। कैंडल लाइट रखा है। हाँ। तेरे पास कोई और ऑप्शन है? लाइट तो तेरे आती नहीं। लाइट तो पूरे बॉम्बे में नहीं आती कभी कभी। पॉलिटिकल स्टार। और सुन, ये तो कोई चाय पीने भी आए ना, तो उसको भी कैंडल लाइट ही चाय पिलाता है, क्योंकि इसके लाइट है ही नहीं अंदर। वो रितेश सर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि चाय वाले बुरा ना मान जाए कि मैं डिनर वालों के लिए कुछ खास करता हूँ। अच्छा अच्छा। बिकॉज आई एम नॉट बायस सर। क्या? यार तुम 15 दिन लो और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके आओ। इंटरव्यू मैं ले लूंगा। तुम्हें बायस का मतलब नहीं पता। बायस, बाय 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 नहीं सुना? इंटरव्यू लेगा तो तुझे कोई बेस्ट विशेस नहीं देता? तुझे कोई इंटरव्यू क्यों देगा? पहले मेरे को बता ही बात।
ये ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिनने, मैं क्या बताऊं, रितेश भाई को तो पता है। उस दिन सब्जी वाले को बोल रहा था आधा किलो भिंडी दे दो, मैं तुम्हारा शो में कटआउट लगवा दूंगा। ये तो जब अर्चना जी अपनी ब्यूटी सैलून वाली का कटआउट लगाकर फायदा ले सकती हैं, तो मैं क्या सब्जी वाले का कटआउट लगाकर थोड़ा सा भिंडी नहीं ले सकता? पैदा होने से लेके आज तक इसने कोई अच्छी बात नहीं की, बचपन से जानता हूं मैं इसको। तो सीधा सीधा बताओ ना कि मेरे पैदा होने पे आपके पेट में कोई बात इधर उधर घूम रही है। पर मैं बता देता, जिन्हें लिए पहली बार आए तो उनको बता देता हूँ, जब ये पैदा हुआ ना पहली बार, तो डॉक्टर हाँ, ऐसी चीजें होती रहती है ना, ऐसी चीजें नहीं हटती, बड़े ढीठ होते हैं ये, अगले जन्म में फिर आ जाएगा देखना। तो ये जब पैदा हुआ तो डॉक्टर जाके कहता है, देखिए इसके पिताजी को, कहता आप हौसला रखिए, हो सकता है धोखे ठीक लगने लगे। और सर जब ये पैदा हुआ, डॉक्टर ने कहा मेरी बात सुनो, धोने का कोई फायदा नहीं, पानी वेस्ट करोगे ये ऐसा ही रहेगा। पहली बात, मैं पैदा हुआ नहीं था, मैं इंपोर्ट करवाया गया था जब ये पैदा हुआ। लेकिन यार क्यों मेरे पैदा होने के पीछे पड़े हो? अच्छा हुआ दाई ये नहीं थी, नहीं तो इसने कहा चलो ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे भाई मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज, मेरे को पैदा करना छोड़ो। वो इधर मेरे पैदा होने के किस्से कहानी नहीं सुनने के लिए आए। अच्छा, ऐसे दोस्त का ना फायदा बड़ा होता है जिन लिए, जैसे आप किसी होटल में चले जाओ ना, तो वैले पार्किंग वाले नहीं आते, उनको पता साथ ही लाया है। तो ये बड़ा फायदा है। और तो जब जाओगे टांगे पर तो वैले वाला घोड़ा थोड़ी पार करने के लिए आएगा। तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वो आराम से बात कर लो कि ऐसे ऐसे हुआ था और टांगे पे गए थे, वैले वाला नहीं आया। फिर मान गए ना तुम टांगे पे गए थे। खैर नितेश सर, आप मेरे ढाबे पे आइए जी। उधर मेरे ढाबे पे स्पेशल 10 तरह की थाली मैंने रखी हुई है। बिल्कुल। एक तो बीवी की नाइटी काट के बनियान पहन के आ गया ये, शर्म नहीं आती, ऐसे काम करता है ना। आपको पता है ये, इसको तो कोई घर नहीं बुलाता है। जैसे मान लो आपके घर आया, आते हुए नमस्ते करेगा, जाते हुए नहीं बताता किसी को, जाते हुए चुपचाप निकल जाता है। अगर नमस्ते करेगा तो प्लेट नहीं निकल आएगी। तो ऐसे काम करता रहता है। तू देख, तेरे ढाबे पे वो नहीं आएंगे, वो इतना प्यारा कपल है, वो साफ सुथरी जगह पे जाते, तेरे ढाबे पे क्यों जाएंगे? सर प्लानिंग मेरी भी होटल की है, एक्चुअली थोड़ा सा अरेंजमेंट मेरे से हो नहीं पा रहा। तो अगर आप मेरे को समंदर किनारे 5-6 पत्थर दिला रहे हैं, तो पत्थर जोड़ जोड़ कर मैंने रेस्टोरेंट खोल लेना अपना। सर तो जमीन कौन देगा? यार तुम भी कुछ दोगे, सारा कुछ उन्होंने देना है। खैर रितेश सर जी। मुझे एक बात बताइए कि वो जो आपने सीसीएल में क्रिकेट खेला रहा ना, काफी एक्सपीरियंस है आपको, तो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक वाले जो फ्रिज आता है, उसमें अगर कोल्ड ड्रिंक पी लो तो पैसे देने पड़ते हैं या फ्री होता है वो? दे लो। होटल से शुरू हुआ था, कोल्ड ड्रिंक पे आ गया ये। तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि क्योंकि कल को मैंने भी अपनी टीम खरीदनी है, वहाँ पे इन्स एंड आउट्स का पता होना चाहिए। टीम खरीदनी? जीन तेरे से आज तक खरीदी नहीं गई, टीम खरीदेगा। इसने भाई जानबूझ के ना सेम कमर वाले दोस्त बनाए हुए हैं। अच्छा क्यों? हाँ, जितनी इसकी कमर है उतनी बाकियों की होनी चाहिए, क्योंकि कपड़े आ जाते हैं ना। अगर किसी की 2 इंच कमर बढ़ जाए, दोस्ती तोड़ देता, कहता तू तो बदल गया। ऐसी कोई बात नहीं रितेश सर, ऐसे तो वो पांडे नहीं है मोटा खड़ा ना यार, ये देखो कमर नहीं कमरा है इसका, फिर भी मेरा दोस्त है ये। हाँ, वो तो इसलिए दोस्त, वो साथ में बेल्ट भी देता है अपनी पैंट के साथ तुझे। क्या सर मेरे को ये बताइए कि जो मैच के इंटरवल में भाग के लड़का पानी पिलाने आता है, वो भी जितनी चाहे कोल्ड ड्रिंक पी सकता है? हाँ, Oh God. तो तो सर मैं ये कह रहा था कि अगर आप मेरे को वो जॉब दिला रहे हैं तो फिर सर मजा आ जाए, मैंने एनआरआई बन जाना। फिर पानी पिला के एनआरआई कैसे बन जाएगा? मतलब सर मैंने सुना है कि उधर ना विदेशी चीयर लीडर्स भी होती हैं, तो पानी पिलाते पिलाते एक का तो मैंने सेट कर लेनी है। Oh God. तो अगर वो सेट होगी तो फिर विदेश में मैं एनआरआई पक्का। भाई आप मुंबई में पले बड़े हो ना जी। आपको तो चप्पे चप्पे की नॉलेज है जी। कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ पे बंदे को रख के पीटे, बाहर आवाज ना आए। कोई ऐसी जगह है? अब नहीं देख लो, मैं एनआरआई बना नहीं, लेकिन जलने की कितनी बदबू आनी शुरू होगी ना। जलने की बदबू नहीं आई, तेरे बनियान से आ रही है। यहाँ इसने बात नहीं होने देनी जी। आप बाहर please- इन्होंने तेरे से मिलना नहीं, कहाँ पे करेगा फिर बात, बता। आप प्लीज वैनिटी में आइए सर, मैं आपके लिए डिनर लगवाता हूँ जी, फर्स्ट क्लास। हम डिनर करते हैं और जो बिजनेस की बात है वही कर लेते हैं। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। भाई कुछ सवाल हैं, जब सबको पता चला कि आप दोनों पहली बार हमारे शो पे आए हैं, तो वो कुछ आपके फैंस के सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं जी। कि ऐसे कौन करता है? ओके, ठीक है? हम दोनों में। ओके, हाँ, हम correct। दोनों में से हाँ। बाथरूम में फोन लेके कौन जाता है और उस पर इतना सारा टाइम कौन स्पेंड करता है? रितेश. मुझे पता था। अच्छा, कोई कीमती सामान टूट जाए, उसका इल्जाम किसी और पे कौन लगाता है? हो बच्चे तोड़ गए। नहीं,
दोनों में नहीं। से कोई भी ये हाँ, ये हम जैसों का सवाल है, तो अमीर लोग हैं, इनके थोड़ी होता है। टूट भी गया, क्या हुआ बेबी, फिर क्या हुआ, 4 लाख का ही तो था। हमारे तो एक दूसरे के बाल नोच रहे, क्या 10 रुपए का गिलास तोड़ दिया। 4 लाख। अच्छा, बच्चे ज्यादा शरारती हैं या रितेश? बच्चे। नहीं बच्चे, क्या है कि मैं शरारती था, मेरी शरारत की वजह से हमें बच्चे हुए। और अब बच्चे शरारती है। अब बच्चे शरारती हैं। प्रैंक करने की आदत किसकी है? प्रैंक ऐसे घर में तो प्रैंक नहीं किया कभी। April Fool's Day? क्या किया था? You forgot? व्हाट? When you called me and you said... एक्चुअली अभी याद आया मुझे, अप्रैल फूल्स डे में मैंने इनको फोन लगाया, मैंने कहा कि यू नो जिनलिया, आई जस्ट हैव टू टेल यू दैट ये हमारी रिलेशनशिप है, ये आई थिंक वी शुड कॉल इट ऑफ। तो शी सेड व्हाट इज नो Then आई he sent me at 4 o'clock in the morning and I was shooting. So I saw it at 7 o'clock. I put off my phone after that. He's trying to call me. और सुबह उठा एज यूजुअल भूल गया मैं। ओह गॉड। हाँ क्या हुआ, इसे व्हाट हैव यू सेंट मी, व्हाट डज दैट मीन, इसे क्या भेजा मैंने, ये मैसेज, आई मीन व्हाट्स द रीजन कि ये रिलेशनशिप हम लोग क्यों तोड़ रहे हो या व्हाई आर वी सेपरेटिंग। तुम्हें कौन सा मैसेज, मैंने देखा, अरे ये आज तारीख क्या है, तो फर्स्ट, अरे अप्रैल फूल का मैसेज था जो मैंने कल रात को भेजा था। तो उसके बाद से मैंने कभी प्रैंक नहीं किया, बट नोक झोंक होने के बाद सॉरी कौन बोलता है? आप, बात खत्म। बात ही खत्म। अच्छा, कुछ अफवाहें उड़ती हैं फिल्म स्टार्स को लेके, तो ये और कुछ अफवाहें हैं। यहाँ की अफवाहें मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतनी क्रिएटिव अफवाहें नहीं होती जो यहाँ पर होती है। भाई अभी आपने बोल रहे प्रेशर डाल दिया मेरे पे। अब मैं पढ़ रहा हूँ पहले की, ठीक ही है। अच्छा, नहीं बोलते बोलते बना लो, फर्क नहीं पड़ता। अब तो रितेश और जेनेलिया की शादी जो है वो महाराष्ट्रन तरीके से मनाएगी, फिर क्रिश्चियन वेडिंग भी करी इन्होंने। तो अफवाह ये कि आपने 2 बार शादी इसलिए की क्योंकि पहली शादी में आपको गिफ्ट कम मिले थे। ये बिल्कुल सही है। तो गिफ्ट के लिए मैंने एक कार भी मंगा ली थी, मैंने एक ट्रक मंगाया था लेकिन भरा नहीं। रितेश, अफवाह ये है कि आपने फिल्मों में लड़कियों के रोल बड़े किए हैं, ये अफवाह नहीं है, ये तो सच है कि बहुत बार ऐसे किरदार किए हैं। अफवाह ये कि आप जेनेलिया के कपड़ों की शॉपिंग अपनी चॉइस से करवाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे आप भी पहन सके। ओह, एक और अफवाह बड़ी मजेदार है, वाह। क्या? जेनेलिया, अफवाह ये है कि रितेश आपसे थोड़ा डरते हैं क्योंकि आप हाथ से ज्यादा लात चला सकती हैं क्योंकि आप नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हैं। नहीं, दिस इज ट्रू। वाह, इसमें हमारी अफवाहें सच्ची भी होती हैं। इसमें 2 सच्चाई है जी। जो आपने जो सवाल पूछा कि रितेश आपसे थोड़ा सा डरते हैं, वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा। ओके, और इनकी लात मैंने बहुत खाई है। कब? नहीं, क्योंकि क्या है, द फर्स्ट थिंग, इफ यू टिकल हर, द फर्स्ट रिएक्शन तो बेबी का। जिनेलिया, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप वीडियोस बनाने के चक्कर में रितेश से घर के काम करवा लेती हैं और ये व्यूज और लाइक्स के चक्कर में कुछ सारे काम कर भी देते हैं। इसी के साथ ही अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां रितेश भाई और जेनेलिया के लिए। आइए रितेश भाई, जेनेलिया प्लीज कम। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद रितेश भाई। थैंक यू जेनेलिया। आई होप यू एंजॉयड। I had a great time. Thank you. और अगली बार हम हो सकता है रितेश भाई से बिना ही आपको फोन कर ले कि आप प्लीज आया करो। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इतनी बार यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन कपिल शर्मा शो का एक जो स्थान है, जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे घरों में, हमारे वक्त में, ये हमारा हफ्ता पूरा नहीं होता Yes. जब तक हम आपको ना थैंक यू देखें। भाई, थैंक यू भाई। और Absolutely. ऐसा कई बार होता है कि हम लाइव टीवी ना देख पाए, पर सोने से पहले या कभी गाड़ी में हो तो आपके शो, आपके एपिसोड्स अलग अलग जो मिस हो चुके हैं वो हम देखते रहते हैं। और मैं सबसे मुबारकबाद इस शो के राइटर्स को देना चाहता हूँ। बिल्कुल। यू गाइज आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्योंकि
मैं काफ़ी सारी कॉमेडी फिल्में कर चुका हूँ. मुझे लगता है ह्यूमर एक्टर्स के लिए और आसान हो जाता है जब राइटिंग स्ट्रांग हो. और Actually. हैट्स ऑफ टू यू गाइस. वेल डन. सुपर्ब गाइस. सो दोस्तों, आप ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें. गुड नाइट, शब खैर. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.